दुनिया में बहुत से यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि सूरज मशरिक से तलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। इंसान फानी है, या जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वैसे ही एक कहावत है जिस पे लोगों का यकीन कमोबेश यूनिवर्सल ट्रुथ जितना ही है। वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। विलियम हैजलिट ने पहली दफा जब ये बात कही होगी तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि दुनिया इस बात को इतना सीरियस ले जाएगी। अब चूंकि बात बहुत हद तक ठीक है, और क्यों ना हो, पहली मुलाकात में बात बनेगी तभी तो अगली मुलाकात तक बात जाएगी। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ट्रिक्स की जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। ये 5 ट्रिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आसान है और हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, प्लस रिजल्ट गारंटेड है क्योंकि ट्रिक्स साइंटिफिकली प्रूवन है। पहली ट्रिक ये है कि जब आप किसी से मिले तो आपने स्माइल करनी है, लेकिन ख्याल रखना है कि स्माइल जो है वो बहुत ज्यादा सडन ना हो, कुछ सेकंड्स के फर्क से होनी चाहिए, वरना ये लगेगा कि आप तो सबके लिए ही ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या स्पेशल कर दिया आपने। वैसे तो आप ट्राई करें कि स्माइल नेचुरल हो, क्योंकि फेक स्माइल का पता चल जाता है और बहुत बुरी भी लगती है। अब आप बोलेंगे कि यार अब ये नेचुरल स्माइल ना हो पाए तो उस वक्त क्या करें? इसका जवाब ये है कि आपकी स्माइल आपकी इनर पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। आप अपने पॉजिटिव सेल्फ का बटन प्रेस करें, स्माइल ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगी। स्माइल से होंगे आपको 2 फायदे। पहला ये कि आप प्यारे लगेंगे, ग्लो करने लगेंगे। दूसरा ये कि सामने वाले शख्स को लगेगा कि आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। इस तरह पहली स्टेज क्लियर हो जाएगी। अब बात आगे बढ़ेगी। दूसरी ट्रिक है स्टिकी आईज। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन गेम तो सारी की सारी आंखों की है। आप बोले बगैर भी सब कुछ कह सकते हैं। टोनी मोंटाना ने जब ये कहा था, द आईज चिकू दे नेवर लाई, मुझे तो उसी दिन यकीन आ गया था और आपको भी अब समझ आ जाएगी। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी चीज है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप कहां और कैसे देखते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई कांटेक्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दें। आप उसकी तरफ देखें और बहुत सॉफ्ट लुक दें, और सामने वाले को यह भी ना लगे कि आप रैपिड आई मूवमेंट दे रहे हैं, मतलब कभी आप यहां देख रहे हैं तो कभी आप वहां देख रहे हैं। आप अपनी आंखों से ये यकीन दिलाएं कि सामने वाला और उसकी बात आपके लिए कितनी जरूरी है और आपकी सारी की सारी जो अटेंशन है वो सामने वाले की तरफ है। नेक्स्ट ट्रिक इज एक्चुअली क्यूट। इमेजिन करें कोई छोटा सा बच्चा आपकी तरफ क्रॉल करके आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हो जाएंगे और कैसे आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज उसको वेलकम करने में लग जाएगी। आप सारे के सारे उसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे और उसको इंपॉर्टेंट फील करवाएंगे। एग्जैक्टली यही करना है आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में। आपकी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान की साइड पे फोकस्ड होनी चाहिए जो आपसे बात कर रहा है। ये जो अनडिवाइडेड अटेंशन का एहसास है, शायद आपसे बात करने वाले को सारी जिंदगी ना भूले और वो आपको पसंद ही करता रहे। अब एक गलती जो लोग करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, वो है क्लम्जी होना या फिर अब्रप्ट और अननेसेसरी मूवमेंट्स करना। आई हैव सीन पीपल डूइंग लाइक स्क्रैचिंग, या बालों में हाथ फेरते रहेंगे, खारिश करते रहेंगे, या फिर अपनी किसी ज्वेलरी आइटम के साथ खेलते रहेंगे। कुछ लोग अपने फेस के आसपास इधर उधर भी टच करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो देखने में मिलते हैं जो अजीब बिहेव करते हैं अपनी नर्वसनेस को कम करने के चक्कर में। देखें, ऐसा करने से सामने वाले को क्रेडिबिलिटी की वाइब नहीं आ पाती। आप सच भी बोलेंगे तो उसको डाउटफुल सा ही सीन लगेगा। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें और नर्व्स पे काबू रखें। 5th ट्रिक जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने हैंड्स की मूवमेंट से पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले जो बात आपको पता होना चाहिए वो ये कि कभी भी आपने अपने आर्म्स क्रॉस नहीं करने बात करते वक्त, क्योंकि इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आप बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप कॉन्वर्सेशन में बोर हो रहे हैं।
तो इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन के लिए जरूरी है कि आप अपने हैंड्स को यूज करें, अच्छे जेस्चर्स दें। इससे आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और हैंड्स की मूवमेंट का सबसे ज्यादा बड़ा प्लस जो है वो ये है कि इससे जो स्पीच प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। आपका दिमाग तेजी से प्रोसेस करता है और आप जो है वो अच्छे से बोलने लगते हैं। ये तो हो गई 5 मेजर ट्रिक्स। कुछ माइनर ट्रिक्स भी हैं जिनका ख्याल रख के चीजें मजीद बेहतर हो सकती हैं, जैसे कि हैंडशेक, इट शुड बी वार्म एंड एनर्जेटिक, लेथार्जिक और वीक नहीं होना चाहिए। और ये ना हो कि एनर्जी के चक्कर में आप हाथ छोड़े ही नहीं सामने वाले का, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एक वार्म हैंडशेक जो है वो 2 सेकंड्स तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका हैंडशेक जो है वो बहुत हद तक सामने वाले को बता सकता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसके अलावा ये जो च्युइंग गम होती है इसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इससे सामने वाले को ये इंप्रेशन जाता है कि आप जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सामने वाले की आपको कोई फिक्र या परवाह नहीं है। जी, तो ये वो ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप नए दोस्त बना सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज का हिस्सा बन सकते हैं, अपने से मिलने वालों का दिल जीत सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट और सिंसियर इंसान के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। समझ तो गए हैं अब आप सब सीक्रेट्स, इंतजार किसका है? जाएं इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स में।